आज हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर के थ्रू कंट्रोल बल्ब को ऑपरेट करेंगे और उसको कैलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट में मिलियम्स देंगे, उसके थ्रू ये प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, उसके थ्रू कंट्रोल बल्ब को ऑपरेट करेंगे। ये हमारा 420 मिलियम सिमुलेटर है और ये हमारा कंट्रोल बल्ब है और ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है। हम इसको 420 मिलियम देखेंगे और देखेंगे और अकॉर्डिंग टू कंट्रोल बल्ब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले 4 मिलियम्स देंगे। ये हमारा 420 मिलियम सिमुलेटर है। अभी हम 4 मिलियम्स दे रहे हैं तो कंट्रोल बल्ब 100% ओपन होना चाहिए है अभी। अब हम इसको 8 मिलियम्स दे के देख रहे हैं, 75 पे हो गया। अब हम इसको 12 दे के देख रहे हैं, 25% ओपन है। अब 50% ओपन है। अब 16% दिए हम तो 25% ओपन होना चाहिए कंट्रोल वाल। हाँ 25% है। 20 मिलियम्स दिए तो ये पूरा फुल क्लोज ओपन हो गया, क्लोज हो गया सॉरी। अब ये हमारा एडजस्टमेंट की स्क्रू है। मान लीजिए कि अगर 4 मिलियम्स दे रहे हैं 100% ओपन नहीं है तो इस स्क्रू के हेल्प से हम उसको एडजस्ट करेंगे। और 20 मिलियम्स दे रहे हैं और 0% क्लोज नहीं है तो फिर इस स्क्रू से हम उसको एडजस्ट करेंगे। और ये हमारा रेगुलेटर है। इनपुट से आ रहा 60 मतलब पोजिशनर को चाहिए 40 PSI और इनपुट से हमारा 60 PSI आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेटर लगाया गया है। इसमें 60 PSI आएगा और इसको हम कंट्रोल करके पोजिशनर को 40 PSI दे सकते हैं। पहले आप लोग इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर और वाल्व का कैलिब्रेशन सीखें। अभी आपको हम स्मार्ट पोजिशनर के बारे में बताएंगे कि स्मार्ट पोजिशनर को आपको कैसे कैलिब्रेट करना है। ये स्मार्ट पोजिशनर वाल्व से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए हम इसका फुल कैलिब्रेशन आपको नहीं बता पाएंगे। आपको सिर्फ इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है या फिर इसको कैलिब्रेट करने के लिए हार्ट के जरिए यानी फील्ड कम्युनिकेटर के जरिए किस मेन्यू में जाना है ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये स्मार्ट पोजिशनर है। ये इसका टर्मिनल ब्लॉक है। जब भी आप वायर को कनेक्ट करेंगे, लूप वायर को इसका लूप में कनेक्ट करना है, प्लस और माइनस का इसमें मार्क है, आप उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिकल कॉयल है और ये न्यूमेटिक रिले है। रिले भी 3 तरह का आता है, रिले टाइप ए, रिले टाइप बी, रिले टाइप सी। तो आपके पोजिशनर के फंक्शन और वाल्व के फंक्शन के हिसाब से रिले का भी सिलेक्शंस होता है। ओके, ये आपका हार्ट कम्युनिकेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हार्ट कम्युनिकेटर में 4 मिली एम्पेयर मिल रहा है। यहाँ पर से ये आपका मिली एम्पेयर सिमुलेटर है। मिली एम्पेयर सिमुलेटर से हम 4.7 मिली एम्पेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनपुट जो है एनालॉग इनपुट 4.7 मिली एम्पेयर दिखा रहा है। उसके बाद ये आपका फीडबैक लिंक है। ये आपका फीडबैक लिंक है। अगर ये फीडबैक लिंक जब वाल्व स्लाइड होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि जब हम इसको ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो अभी क्या हो गया 49% हो गया। अगर हम और इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये 50% होगा। तो ये वाल्व का स्टेम का पोजीशन का फीडबैक इसी से मिलता है कि वाल्व का स्टेम का पोजीशन क्या है, यानी वाल्व कितना % ओपन है या कितना % क्लोज है। ठीक है, आइए आप जानते हैं कि इसको कैसे कैलिब्रेट करना है। अगर आपको इसको कैलिब्रेट करना है तो जस्ट आप इसको कैलिब्रेशन मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद ऑटो कैलिब्रेशन इनिशिएट करेंगे। जैसे ही ऑटो कैलिब्रेशन इनिशिएट करेंगे तो क्या होगा, वाल्व फुल ओपन पोजीशन में जाएगा, फिर फुल क्लोज पोजीशन में जाएगा और फिर 50% पोजीशन में जाएगा। और ये पूरा सेटअप कर लेगा कि इसको फुल ओपन पोजीशन में कितना प्रेशर देना पड़ा और वाल्व का ट्रैवल कितना गया, उसके हिसाब से स्मार्ट पोजीशन कैलकुलेट कर लेगा। और अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो आपको ये मैसेज देगा ऑटो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। अगर ऑटो कैलिब्रेशन फेल होता है तो आप इसका मैनुअल कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। मैनुअल कैलिब्रेशन जब इनिशिएट करेंगे तो आपसे ये आपको कंफर्म करना होगा कि आपका 0% सही है। अगर नहीं है तो इसमें ऑप्शंस आएगा प्लस माइनस करके, मतलब आपका वाल्व को ट्रैवल करके आप 0 पोजीशन में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा फॉलोअप करना होगा स्टेप को, और फॉलोअप करके आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, कैलिब्रेट करने से पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हम डिटेल सेटअप में जाने के बाद एक्चुएटर का और वाल्व का डिटेल्स आपको देना होगा। जैसे रिले का टाइप कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम एयर सप्लाई कितना है, एक्चुएटर का स्टाइल क्या है। एक्चुएटर स्टाइल मतलब पिस्टन टाइप का है, डायफ्राम टाइप का है, पिस्टन विथ स्प्रिंग है, पिस्टन विदाउट स्प्रिंग है, डबल एक्टिंग है, सिंगल एक्टिंग है। ये सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद
उसके बाद आपका फीडबैक, ये फीडबैक कौन सा टाइप का है, काउंटर क्लॉकवाइज है, सॉरी ये किस में आ गए हम लोग, 1 मिनट, फीडबैक कनेक्शन। ओके, फीडबैक कनेक्शन में आपका स्लाइडिंग स्टेम है या रोटरी है, ठीक है। तो स्लाइडिंग स्टेम है तो आप स्लाइडिंग स्टेम सेलेक्ट करेंगे, रोटरी है तो रोटरी सेलेक्ट करेंगे। वाल्व का सेंसर का मोशन, ये जो सेंसर का मोशन इसको बोलते हैं, ये जो आपका फीडबैक लिंक है ये सेंसर का मोशन है, तो ये क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है वो आपको इसको बताना होगा। उसके बाद वाल्व स्टाइल, वाल्व स्टाइल मतलब वाल्व अगर जैसे आपका ग्लोब वाल्व है तो स्लाइडिंग मूवमेंट होगा, और अगर आपका रोटरी वाल्व है, सॉरी जैसे बॉल वाल्व है या बटरफ्लाई वाल्व है तो वो रोटरी मूवमेंट में होगा। उसके बाद जीरो कंट्रोल सिग्नल, अगर आपका 4 मिली एम्पेयर होता है या एयर फेल होता है तो वाल्व किस पोजीशन में जाना चाहिए, वाल्व फुल ओपन हो जाना चाहिए या फुल क्लोज हो जाना चाहिए, वो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये इसका जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है, ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी आपका वाल्व सही से फंक्शन करेगा। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि वाल्व ये पोजिशनर वाल्व के साथ कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम फुल फंक्शन जो वाल्व का कैलिब्रेशन फंक्शन टेस्ट होता है वो हम नहीं कर पाएंगे, और आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। हर ट्रेड के लिए यहाँ एक अच्छा प्रैक्टिकल लैब बना हुआ है और हर स्टूडेंट को खुद से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाता है ताकि उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ सके और वो कॉम्पिटेंट बन सके, और यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके वो कहीं भी जाकर आसानी से इंटरव्यू निकाल लें और कॉम्पिटेंटली इंडिविजुअली जाके काम कर सकें। तो अगर आप PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन और सेफ्टी का ट्रेनिंग करने का सोच रहे हैं तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। तो TIT के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।